रामपुर के छोटे भूले हुए गांव में जिंदगी मौसम के हिसाब से चलती थी। यहीं धूल भरी गलियों और मिट्टी की दीवारों वाले घरों के बीच पंकज शर्मा नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका परिवार सीधा सादा और गरीब था। उसके पिताजी किसान थे जो थोड़ी सी जमीन जोतते थे, जिससे पूरे साल मुश्किल से ही खाना मिल पाता था। उसकी मां बिना थके काम करती थी, बहुत कम चीजों में घर चलाती थी। पंकज ने उनकी रोज की परेशानी देखी। उसने अपने पिताजी के माथे पर चिंता की लकीरें और अपनी मां की आंखों में थकान देखी। बच्चा होते हुए भी वह समझता था कि उनकी दुनिया कमी वाली थी, जहां चावल का हर दाना कीमती था। वह एक अलग भविष्य चाहता था, एक ऐसी जिंदगी जहां उसके माता पिता को इतनी चिंता न करनी पड़े। पंकज एक शरारती बच्चा था जो जिंदगी और ऊर्जा से भरा था। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्की के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद था। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते थे। उनके दिन छोटे छोटे एडवेंचर से भरे रहते थे। वे गांव की पतली गलियों में एक दूसरे का पीछा करते थे। उनकी हंसी दीवारों से टकराती थी। उनकी पसंदीदा जगह गांव के किनारे फैला हुआ आम का बाग था। वे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते थे, ये देखने के लिए मुकाबला करते थे कि कौन सबसे ऊंची डाल तक पहुंच सकता है। वे घंटों वहां बैठे अपने सपनों के बारे में बातें करते थे। विक्की गांव में एक छोटी मिठाई की दुकान खोलने का सपना देखता था, जबकि पंकज के सपने रामपुर की सीमाओं से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। उसने विक्की को बताया कि वह एक दिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा और कई लोगों के लिए नौकरियां पैदा करेगा। उनकी दोस्ती पवित्र और मजबूत थी, जो साझा रहस्यों और छोटी छोटी खुशियों पर बनी थी। वे गर्मी की दोपहर में गांव के तालाब में तैरते थे, बिना किसी परवाह के एक दूसरे पर पानी उछालते थे। वे एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर एक दूसरे को स्कूल के काम में मदद करते थे। जब पंकज के परिवार को एक खास मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, तो विक्की के परिवार ने उनके साथ अपना थोड़ा सा खाना बांटा। इस रिश्ते ने पंकज को वफादारी और दयालुता का महत्व सिखाया। उसने जिंदगी में जल्दी ही सीख लिया कि असली दौलत पोजेशंस में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो आप बनाते हैं, और उन लोगों में है जो आपके साथ खड़े होते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता। दोस्ती और कम्युनिटी के ये शुरुआती सबक उस आदमी को आकार देंगे जो वह बनने वाला था। पंकज का बचपन सिर्फ खेलने के बारे में नहीं था, यह जिम्मेदारी के बारे में भी था। वह स्कूल के बाद अपने पिताजी के खेतों में मदद करता था। उसके छोटे हाथ मिट्टी का एहसास सीखते थे। वह कम्युनिटी वेल से पानी भरता था, अपने युवा कंधों पर भारी बर्तन ढोता था। उसने देखा कि उसके माता पिता हर छोटे कंफर्ट के लिए कितनी मेहनत करते थे। इस ऑब्जर्वेशन ने उसके अंदर दृढ़ संकल्प का एक बीज बो दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह खूब पढ़ाई करेगा। वह जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता था जो उसे और उसके परिवार को गरीबी के साइकिल से बाहर निकाल सकता था, जिसने उनकी जिंदगी को पीढ़ियों से डिफाइन किया था। उसके सपने सिर्फ उसके लिए नहीं थे, वे उन सभी के लिए थे जिन्हें वह प्यार करता था। पंकज एक होशियार स्टूडेंट था। उसे किताबों से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो वह अक्सर लैंप के नीचे जो कुछ भी उसे मिलता था पढ़ता हुआ पाया जाता था। उसका स्कूल छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 कमरे और सभी क्लासेस के लिए एक टीचर था। लेकिन पंकज की नॉलेज की प्यास बहुत ज्यादा थी। वह बड़े स्टूडेंट्स से किताबें उधार लेता था और उन्हें बार बार पढ़ता था। उसके टीचर मिस्टर गुप्ता ने उसमें एक खास स्पार्क देखा। वह अक्सर पंकज से कहते थे, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करो और यह तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहां तुम सिर्फ सपने देख सकते हो। यह इंकरेजमेंट पंकज के लिए एक गाइडिंग लाइट बन गया। उसने शिक्षा को सिर्फ एक ड्यूटी के रूप में नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू कर दिया, एक नई दुनिया को अनलॉक करने की जिस दिन पंकज ने अपनी विलेज स्कूलिंग पूरी की, वह मिक्स्ड इमोशंस का दिन था। उसे अपनी अचीवमेंट पर गर्व था, लेकिन उसे उदासी भी महसूस हुई। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे रामपुर छोड़ना पड़ा। उसे शहर जाना पड़ा। अपने माता पिता, अपने घर और अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्की को छोड़ना सबसे मुश्किल चीजों में से एक थी जो उसने कभी की थी। उसकी मां ने एक छोटी टिन ट्रंक में 2 सेट कपड़े, कुछ घर के बने स्नैक्स और अपने सभी आशीर्वाद पैक किए। उसके पिताजी ने उसे थोड़े से पैसे दिए जो उन्होंने कई महीनों में बचाए थे। जैसे ही बस गांव से आगे बढ़ी, पंकज ने फेमिलियर चेहरों को पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसका रिजॉल्व मजबूत था। वह एक अनजान दुनिया में कदम रख रहा था, अकेला। शहर में जिंदगी एक शौक थी। यह लाउड, क्राउडेड और इम्पर्सनल थी। पंकज ने एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जो एक बेड और उसकी किताबों के लिए बमुश्किल काफी था। उसने एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और खुद का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स की। उसने एक छोटे रेस्टोरेंट में बर्तन धोए। उसने सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर किए। उसने शाम को छोटे स्टूडेंट्स को ट्यूशन दी।
कई दिन ऐसे भी थे जब वह भूखा सोता था, सिर्फ एक गिलास पानी के साथ डिनर के लिए। अकेलापन कभी कभी ओवरवेलमिंग होता था। उसे अपने गांव का फेमिलियर कंफर्ट, अपनी माँ के खाने की गर्माहट और अपने दोस्त विक्की की आसान हंसी याद आती थी। लेकिन उसने इन मुश्किलों को कभी उसे हराने नहीं दिया। इन चैलेंजिंग सालों के दौरान पंकज का डिटर्मिनेशन और भी मजबूत होता गया। उसे अपने पिताजी के थके हुए हाथ और अपनी माँ की उम्मीद भरी आंखें याद थीं। वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसने लगातार ध्यान लगाकर पढ़ाई की, अक्सर देर रात तक। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया। कॉलेज में उसने बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, ऐसे सब्जेक्ट्स जो उसे फैसिनेट करते थे। उसने देखा कि टेक्नोलॉजी दुनिया को कैसे बदल रही थी और एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का सपना देखना शुरू कर दिया। शहर जो कभी इतना इंटिमिडेटिंग लगता था, अब इमेंस पॉसिबिलिटी की जगह थी। वह अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह भविष्य के लिए एक विजन वाला एक युवा आदमी था। कॉलेज से अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने के बाद पंकज ने सोचा कि उसकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। वह गलत था। एक स्टेबल जॉब खोजना एक और बड़ी लड़ाई थी। उसे अनगिनत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। कुछ कंपनियों ने कहा कि उसे एक्सपीरियंस की कमी है, दूसरों ने कहा कि उसका बैकग्राउंड सूटेबल नहीं है। वह इंटरव्यूज में जाने के लिए मीलों चलता था, लेकिन उसे वापस भेज दिया जाता था। उसके पास जो थोड़े पैसे बचे थे वे तेजी से खत्म हो रहे थे। उसके परिवार का प्रेशर भी बढ़ रहा था। उन्होंने सारी उम्मीदें उस पर लगा रखी थीं। उसे अपने कंधों पर उनकी उम्मीदों का बोझ महसूस हुआ। हर रिजेक्शन एक पर्सनल फेलियर जैसा लगता था, उनके ट्रस्ट का बेट्रेयल। लेकिन पंकज में एक स्पिरिट थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह खुद पर विश्वास करता था, तब भी जब कोई और नहीं करता था। आखिरकार उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक छोटी सी जॉब मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उसने अविश्वसनीय डेडिकेशन के साथ काम किया, इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सीखा। वह देर तक रुकता था जब बाकी सब घर चले जाते थे। नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बिजनेस मॉडल्स का अध्ययन करता था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि किसी और के लिए काम करना उसके बड़े सपने को पूरा नहीं करेगा। वह एक क्रिएटर बनना चाहता था, सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं। थोड़े पैसे बचाने के बाद उसने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने एक दोस्त के साथ अपना पहला बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। उन्होंने एक क्रैम्प्ड एक कमरे के ऑफिस से एक छोटी वेब डिजाइन कंपनी शुरू की। यह अज्ञात में एक बोल्ड कदम था। उनकी शुरुआती एक्साइटमेंट जल्दी ही फीकी पड़ गई, क्योंकि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। बिजनेस पर्याप्त क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में विफल रहा। कुछ ही महीनों में उनके पैसे खत्म हो गए, उनकी पार्टनरशिप खराब हो गई और उसका दोस्त चला गया। पंकज को सारे कर्ज के साथ छोड़ गया। यह एक क्रशिंग ब्लो था। उसने अपनी सारी बचत खो दी थी और वहीं वापस आ गया था जहां उसने शुरुआत की थी। उसे शर्म और निराशा की गहरी भावना महसूस हुई। उसने न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी विफल कर दिया था, जिन्होंने उसके लिए इतना त्याग किया था। एक पल के लिए उसने हार मानने और गांव लौटने पर विचार किया। बड़ी इमारतें बनाने का सपना अब एक मूर्खतापूर्ण फैंटेसी जैसा लग रहा था। फिर भी उसके भीतर उसकी एम्बिशन की आग बुझी नहीं थी। उसे अपने गांव के टीचर के शब्द याद आए, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। उसे एहसास हुआ कि फेलियर अंत नहीं था, यह एक लेसन था। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए फिर से ऑड जॉब्स की। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, यह समझा कि उसके पहले वेंचर में क्या गलत हुआ था। उसने मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर रिलेशंस के बारे में सीखा, जो चीजें उसने नजरअंदाज कर दी थी। फेलियर का यह समय एक मुश्किल लेकिन इनवैल्यूएबल एजुकेशन था। इसने उसे रेजिलियंस, पेशेंस और एक सॉलिड प्लान के महत्व सिखाया। उसने उम्मीद नहीं खोई। इसके बजाय उसने अपने अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी, पहले से ज्यादा समझदार और दृढ़। अपनी पिछली नाकामियों के बोझ और अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए पंकज जानता था कि उसे फिर से कोशिश करनी होगी। फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत ज्यादा थीं। उसके पिताजी की सेहत खराब हो रही थी और उसकी छोटी बहन की शादी करीब आ रही थी। उसे सफल होना ही था। इस बार उसने एक अलग फील्ड में कदम रखने का फैसला किया। उसने देखा था कि तेजी से फैलते शहरों में अफोर्डेबल क्वालिटी हाउसिंग की मांग बढ़ रही थी। उसने वहां एक अपॉर्चुनिटी देखी जहां दूसरे सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते थे। उसने एक नया बिजनेस आइडिया सोचा, एक रियल एस्टेट कंपनी बनाना जो मिडिल क्लास परिवारों के लिए बजट फ्रेंडली होम्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करे। ये एक सपना था जो उसकी अपनी जड़ों से जुड़ा था, उसके अपने सिक्योर होम की लालसा से जुड़ा था। बिना कैपिटल के बिजनेस शुरू करना लगभग इम्पॉसिबल है। पंकज के पास पैसे नहीं थे,
सिर्फ एक सॉलिड बिजनेस प्लान और अपने आइडिया पर अटूट विश्वास था। उसने महीनों स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स और बैंक मैनेजर्स से मुलाकात की। उसे दर्जनों बार रिजेक्ट किया गया। लोग एक ऐसे युवा आदमी में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे थे जिसका फेलियर का इतिहास था, लेकिन पंकज लगा रहा। उसने अपना प्रपोजल रिफाइन किया, डिटेल्ड प्रोजेक्शंस बनाए और इतने पैशन और क्लैरिटी के साथ बात की कि एक छोटे इन्वेस्टर को आखिरकार पोटेंशियल दिख गया। वह एक छोटा सीड लोन देने के लिए सहमत हो गया, बस शुरू करने के लिए काफी था। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन पंकज के लिए यह सब कुछ था। ये पहली ईंट थी जो उसका एम्पायर बनने वाली थी। लोन मिलने के बाद पंकज ने अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम उसने आशियाना रखा, जिसका मतलब घोंसला या घर होता है। उसने एक बहुत छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की। शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। उसने एक बड़ी टीम हायर नहीं की। शुरुआत में वह मैनेजर, अकाउंटेंट और साइट सुपरवाइजर सब कुछ एक साथ था। उसने दिन रात काम किया, कंस्ट्रक्शन के हर डिटेल की निगरानी की। उसने यह सुनिश्चित किया कि मटेरियल्स की क्वालिटी से कभी समझौता ना हो, भले ही इसका मतलब कम प्रॉफिट्स हो। वह ऐसे घर बनाना चाहता था जिनमें लोग गर्व महसूस करें। उसकी कमिटमेंट और हैंड्स ऑन अप्रोच ने उसे लेबरर्स की अपनी छोटी टीम का सम्मान दिलाया। शुरुआती साल लगातार संघर्ष के थे। उसे काउंटलेस ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, परमिट्स प्राप्त करने में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से लेकर सप्लायर्स के साथ प्रॉब्लम्स तक। ऐसे दिन भी थे जब वह बमुश्किल सो पाता था, चाय और शेयर विल पावर पर जीवित रहता था। उसने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा समय और अपने पास का हर पैसा आशियाना में लगा दिया। उसे अपना गांव, अपने माता पिता और खुद से किया गया वादा याद था। इस याद ने उसकी स्पिरिट को बल दिया। वह सिर्फ ईंट और मोर्टर के घर नहीं बना रहा था, वह अपने भविष्य के लिए एक फाउंडेशन बना रहा था और एक ऐसे सपने को पूरा कर रहा था जो इतने साल पहले एक छोटे आम के बाग में पैदा हुआ था। ये एक धीमी और आर्डुअस प्रोसेस थी, लेकिन पहली इमारत आखिरकार आकार ले रही थी। पंकज की अटूट कड़ी मेहनत और क्वालिटी के प्रति उसकी कमिटमेंट का फल मिलने लगा। आशियाना का पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट समय पर और बजट में पूरा हो गया। घर सिंपल थे, फिर भी अच्छी तरह से बने थे और अफोर्डेबल थे। लोग इम्प्रेस थे। जिन परिवारों ने ये घर खरीदे थे वे पंकज के अपने परिवार जैसे लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा रहने के लिए एक सिक्योर जगह का सपना देखा था। मुंह जुबानी बात तेजी से फैल गई। आशियाना एक ऐसी कंपनी के रूप में जानी जाने लगी जो अपने वादों पर खरी उतरती थी। पहले प्रोजेक्ट की सफलता ने और ग्राहक और निवेशक लाए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कंपनी बढ़ने लगी। पंकज ने बड़े प्रोजेक्ट्स लिए, दूसरे शहरों में भी विस्तार किया। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, पंकज ने अपने कोर वैल्यूज को कभी नहीं भुलाया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके एम्प्लॉयज के साथ सम्मान और फेयरनेस से व्यवहार किया जाए। उसने उन्हें वर्कर्स के रूप में नहीं, बल्कि आशियाना परिवार के हिस्से के रूप में देखा। उसने उन्हें अच्छी सैलरीज, हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रोथ के अवसर प्रदान किए। वह अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाता था और लेबरर्स के साथ लंच करता था, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी कहानियों को सुनता था। वह समझता था कि एक कंपनी की सफलता उसके लोगों की कड़ी मेहनत पर बनी होती है। उसकी सच्ची देखभाल और एम्पैथी ने एक लॉयल और मोटिवेटेड वर्कफोर्स बनाया। लोग आशियाना के लिए काम करने में गर्व महसूस करते थे और यह पॉजिटिव वर्क कल्चर कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक बन गया। एक दशक के भीतर आशियाना देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक बन गई थी। पंकज शर्मा, रामपुर का लड़का, अब एक बिलियनियर था। उसकी कंपनी सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पार्क्स के साथ पूरे टाउनशिप्स बना रही थी। उसने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को इंटरनेशनल स्तर पर भी बढ़ाया, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वेंचरिंग की। लेकिन उसकी सफलता ने उसके व्यक्ति को नहीं बदला। वह हम्बल और ग्राउंडेड रहा। उसने कभी उन संघर्षों को नहीं भुलाया जिनका उसने सामना किया था। अपने अतीत की याद ने उसे आम लोगों के लिए जीवन की वास्तविकताओं से जोड़े रखा। उसने एक सिंपल लाइफ जी, वेल्थ के एक्सट्रावेगेंट डिस्प्लेज से बचते हुए, जो अक्सर ऐसी सफलता के साथ आते हैं। उसका पर्सनल लाइफ भी बड़ी खुशी का स्रोत था। वह शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, जिनके लिए वह एक लविंग फादर था। उसने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का ध्यान रखा, अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और विनम्रता के उन मूल्यों को सिखाया जो उसने अपने माता पिता से सीखे थे। वह अपने माता पिता को शहर में अपने साथ रहने के लिए लाया, उन्हें कंफर्ट और शांति का जीवन प्रदान किया जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। उसने अपने बचपन के दोस्त विक्की से कभी संपर्क नहीं खोया। उसने विक्की को एक बड़ी मॉडर्न स्वीट शॉप स्थापित करने में मदद की, अपने पुराने दोस्त के सपने को पूरा किया। उनका बॉन्ड पहले जितना ही मजबूत रहा, समय और भाग्य को पार करने वाली सच्ची दोस्ती का एक टेस्टमेंट।
पंकज शर्मा का मानना था कि दौलत एक जिम्मेदारी है। उन्हें लगा कि समाज ने उन्हें इतना कुछ दिया है तो समाज को वापस देना उनका कर्तव्य है। उनका फिलैंथ्रोपिक काम उनके बिजनेस जितना ही अहम हो गया। उन्होंने आशियाना फाउंडेशन की स्थापना की, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए शिक्षा और हेल्थ केयर के लिए समर्पित एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उनके सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा मॉडर्न रेजिडेंशियल कैंपस बनाना था। यह कैंपस सिर्फ एक शेल्टर नहीं था, यह उम्मीद की जगह थी। इसमें एक वेल इक्विप्ड स्कूल, एक हॉस्पिटल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और बड़े प्लेग्राउंड्स थे। वह इन बच्चों को वे अवसर देना चाहते थे जो उन्हें कभी नहीं मिले। उनकी उदारता उनकी जड़ों तक, उनके गांव रामपुर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने गांव को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ एक नया स्कूल बनाया और सबसे अच्छे टीचर्स को हायर किया। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया ताकि किसी को भी मेडिकल केयर के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने हर घर के लिए साफ पीने का पानी और प्रॉपर सैनिटेशन प्रदान की। उन्होंने किसानों के लिए एक कोऑपरेटिव भी शुरू की, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने गांव में नौकरियां पैदा की ताकि युवा लोगों को काम की तलाश में अपने घर न छोड़ना पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग उन्हें एक गरीब लड़के के रूप में जानते थे, वे अब उन्हें अपना बेनिफैक्टर और दोस्त माने। पंकज का विजन सिर्फ उनके गांव या उनके बिजनेस तक सीमित नहीं था। वह अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करने के महत्व को समझते थे। वह नियमित रूप से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट्स के साथ अपनी कहानी साझा करते थे। वह उन्हें अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी नाकामियों के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और सबसे अहम बात, असफलता से कभी न डरने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने गरीब परिवारों के होशियार स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि फाइनेंशियल हार्डशिप उन्हें अपनी पोटेंशियल हासिल करने से नहीं रोकेगी। वह लाखों युवा भारतीयों के लिए एक रोल मॉडल बन गए, एक जीता जागता उदाहरण की दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। पंकज शर्मा का जीवन एक गहरा सबक देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी परिस्थितियां हमारी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं करती, हमारे चुनाव और हमारे कार्य करते हैं। एक धूल भरे गांव से ग्लोबल बिजनेस की ऊंचाइयों तक उनकी यात्रा दिखाती है कि सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह अथक कड़ी मेहनत, अटूट दृढ़ संकल्प और हर बार गिरने पर उठने के साहस का परिणाम है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। यह हमें बताती है कि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि उन जीवनों से मापी जाती है जिन्हें आप छूते हैं और दुनिया पर आप जो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं।